हम एलोपैथी का कीमो ले रहे हैं या हमारे एलोपैथी का इलाज चल रहा है रोगी का, वो कैंसर पेशेंट है, क्या वो आयुर्वेद के इलाज साथ में ले सकता है, क्या वो होम्योपैथी की औषधियाँ साथ में ले सकता है, या एलोपैथी और होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं या आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उन दो दवाओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए लेने में समय का, या उनके कोई साइड इफेक्ट है क्या। इस तरीके के कई सवाल मतलब खास तौर से कैंसर रोगी के दिमाग में आते रहते हैं। और ये ऐसा ही किडनी वालों के साथ में भी होता है, लीवर वालों के साथ में भी। तो चलो तफसील से बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान से आप सभी लोगों का स्वागत। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति को कैंसर डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले जो उसकी दौड़ है, उसका जो मूवमेंट है वो सीधा एलोपैथी की तरफ होता है। ये बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है। उसके पीछे कारण भी है कि सबसे पहले डायग्नोसिस कहाँ करवाएगा, जांचें वो कहाँ करवाएगा, तो जांचें एलोपैथी में करवाएगा, स्वाभाविक बात है क्योंकि एलोपैथी उसके साथ अटैच है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि एलोपैथी अपने आप में जो एलोपैथी की जो पैथोलॉजी है, जो जांचों का जो विभाग है, निदान विभाग जिसे कहा जाता है, जिसमें आपका ये रेडियोलॉजी भी आ गया और ये आपका खून की जांचें आ गई, सोनोग्राफी आ गई, मेमोग्राफी आ गई, और ये जितने प्रकार की जांचें हैं, ये सभी जांचें चूँकि इसमें बहुत पैसे का खेल है और चूँकि इलाज करने वाले डॉक्टर साहब भी वही है, क्या जांच करवानी वो लिखने वाले डॉक्टर साहब भी वही है, और क्या जांच करनी है वो डॉक्टर साहब भी वही है। तो ये उनका एक सेटअप है। बाकी आयुर्वेद में भी आजकल के जितने चिकित्सक हैं, मैं स्वयं इस बात को बहुत अच्छे से प्रीफर करता हूँ कि आपको बाकायदा खून की जांच करवानी चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन क्या पता होना चाहिए, आपका मार्कर टेस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, आपका ट्यूमर की साइज क्या है ये पता होना चाहिए, पिछली जो जांच थी और आज की जो जांच है उन दोनों जांचों में कितना अंतर आया है, यानी कि आपकी ट्यूमर का साइज कितना रिड्यूस हुआ है ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आयुर्वेद में भी सहायक होती है। और बल्कि मैं बड़े नम्रता के साथ में कहता हूँ कि आयुर्वेद वाले भी पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं। मतलब अंगूठे छाप लोग नहीं है, खेत में से सीधा अपना जो कंधे पे फावड़ा था उसको फेंक के आगे और सीधा इलाज करना शुरू कर दिया। आयुर्वेद में भी बहुत अध्ययन की आवश्यकता हो। तो पहला तो ये कि आयुर्वेद कभी भी किसी भी रोगी की जांचें करवाने के लिए मना नहीं करता। पहले हाँ ये जरूर है कि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, जो रेडिएशन से जो नुकसान होता है तो बार बार जांचें नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल अलग बात। अब इलाज में क्या होता है, एलोपैथी के पास ही मतलब मूल रूप से अगर हम बात करें तो पहला कीमोथेरेपी है, फिर रेडिएशन थेरेपी है, फिर सर्जरी है, फिर इम्यूनोथेरेपी है, और आजकल एक नया जो चलन ट्रेंड और चला है वो है टारगेटेड जो थेरेपी है वो है वो एक पर्टिकुलर प्रकार के कैंसर के लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का सॉल्ट ढूंढ के और उस पेशेंट को दिया जाता है, बल्कि उसके साथ में कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो एक कीमो के मामले में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आयुर्वेद के इलाज के साथ में कीमो बिल्कुल दिया जा सकता है, परंतु कीमो दिए जाने की जो शर्त है वो शर्त ये है कि उस रोगी का वजन कम से कम 60 किलो से ज़्यादा हो और उसकी जो उम्र है वो कम से कम 60 साल से कम। मतलब ये दोनों चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आप कीमो के साथ साथ में। अब आप कहेंगे साहब आप तो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और आप क्यों कह रहे हैं कीमो करवाने के लिए, कीमो तो एलोपैथी का। भैया कीमो भी मेडिसिन है, परंतु एक्चुअली है क्या, इसके पीछे रीजन क्या। आज का जो समाज है, आपका जो परिवार है, आपके जो रिलेटिव है, आपके जो एडवाइजर हैं, वो लोग बिना कीमो के आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, आपको नहीं छोड़ेंगे वो जब तक कि आपका कीमो नहीं होगा। आपके बाल नहीं उड़ेंगे, आप कमजोर नहीं हो जाएंगे, लूज मोशन होना शुरू नहीं हो जाएगा, आप में घबराहट नहीं बढ़ जाएगी। ये होना ही होना है, ये एक तरह का मतलब यूँ समझ लो एक विडम्बना है। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कहता हूँ कि आप बिल्कुल कीमो के साथ साथ में
आयुर्वेद का मेडिसिन ले सकते हैं, बल्कि लेना चाहिए, क्योंकि आप कीमो जो ले रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट है, उन साइड इफेक्ट को अगर कोई कम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही करेगा, और कोई भी पैथी उसके जो साइड इफेक्ट है उनको कम नहीं कर सकती है अलावा आयुर्वेद के, क्योंकि आयुर्वेद का जो काम है पूरा नेचर पर निर्भर है, पूरा प्रकृति पर निर्भर है। और आपका जो शरीर है, आप चाहे किसी भी पैथी से चिकित्सा ले रहे हो, परंतु आपका जो शरीर है वो बिल्कुल आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुकूल ही बना है, अनुसार ही बना है और अनुसरण करने के लिए ही बना। ठीक है, अब रेडिएशन बिल्कुल ले सकता है, रेडिएशन के साथ साथ में आयुर्वेद की मेडिसिन लेते रहिए। सर्जरी अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो करवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, परंतु सर्जरी के मामले में मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ है कि जहाँ तक संभव हो ब्रेन की और लंग्स की सर्जरी करवाने से बचे, क्योंकि ये होने के बाद में जो लंग सार्कोमा है या जो ब्रेन का जो कैंसर ट्यूमर है वो एग्रेसिव हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जहाँ ईजी वे में 20-25 साल भी निकाल सकता है बिना किसी सर्जरी के, तो फिर वो 1-2 साल भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के सार ये है इस पूरी बात का कि आप बाकायदा एलोपैथी की चिकित्सा के साथ साथ में आयुर्वेद की चिकित्सा ले सकते हैं, और बल्कि लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कारण ये कि जो एलोपैथी से जो साइड इफेक्ट होता है उन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की जो चिकित्सा है वो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ देती है। इस मामले में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये मेरे पिछले 14 साल के चिकित्सकीय अनुभव का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ ही लाभ है आयुर्वेद की चिकित्सा लेने में। और अगर आप बिलीव करते हैं आयुर्वेद पे, आप शुरुआती दौर में ही अगर आयुर्वेद में आ जाते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ आपको एलोपैथी की चिकित्सा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप उससे पहले ही ठीक हो जाए। ऐसी मेरी सभी रोगियों के लिए परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मतलब अगर कोई रोग है, खासतौर से कैंसर, किडनी, लीवर, तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले आपको आश्रम आ जाना है। और हम 8 बजे हमारी कैंसर की नियमित क्लास होती है दोनों दिन, और 11 बजे तक हम आपको चिकित्सा संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी करके आपको औषधि देके हम यहाँ से निवृत्त कर देते हैं। और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें।